अस्सलाम वालेकुम। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से मैं हूं मलाइका तैयब माहिर ग़िज़ाइयत और मैं हूं शहरबानो माहिर ग़िज़ाइयत। आज हम एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जो कि है बैलेंस मील, यानी कि वो प्लेट जो मुख्तलिफ फूड आइटम्स को बाहम मिलाकर बनने वाली खुराक जिसे हम वन टाइम मील भी कहते हैं, जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को सेहतमंद बनाने में अहम किरदार अदा करती है। तो आइए इस बारे में बात कर लेते हैं मिस शहरबानो से। जी मिस शहरबानो, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? जी, मतवाज़न ग़िज़ा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और स्पेशली जो है वो लोगों को ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हमने अपनी प्लेट को किस तरीके से तरतीब देनी है या फिर हमारा पोर्शन साइज़ जो है वो कितना होना चाहिए। इससे हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग अपने वज़न को लेके परेशान हैं या फिर उन लोगों का वज़न जो है वो बढ़ा हुआ है या फिर लोगों का वज़न कम है, तो ये माई प्लेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर मतवाज़न ग़िज़ा जो है वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से वो अपना वेट जो है वो हेल्दी वेट को जो है वो मेनटेन कर सकते हैं। जी, तो आप मुझे बताएंगे बेसिकली मुतवाज़न ग़िज़ाई प्लेट होती क्या है? देखिए, मतवाज़न ग़िज़ाई प्लेट जो है वो प्लेट है जिसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे हम नशास्ता या फिर अनाज वगैरह कहते हैं, प्रोटीन, गुड फैट यानी कि चिकनाई वगैरह, इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स वगैरह शामिल हैं। ये बेसिकली हमें हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ ये हमारी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जी, तो आप मुझे बताएंगे कि एक मिसाली प्लेट में किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है? जी, अगर मैं बात करूँ माई प्लेट की, तो इसके अंदर जो है बेसिकली 5 फूड ग्रुप्स आ जाते हैं। ये प्लेट बेसिकली 5 फूड ग्रुप्स पर मुश्तमिल है, जिसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम अनाज कहते हैं, यानी कि इसमें गंदम, रोटी, ब्रेड, चावल और आलू वगैरह आ जाते हैं। इसके बाद इसमें प्रोटीन, जिसमें जो है वो अंडा, मछली, गोश्त, दालें वगैरह शामिल हैं। इसके बाद इसमें सब्जियां यानी कि हरे पत्ते वाली सब्जियां आ जाती हैं, जो कि विटामिन, मिनरल्स और फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके बाद इसमें मौसमी फल आ जाते हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा ज़रिया है। डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसे जो कि दूध से बनी हुई अशिया, जिसमें जो है वो दही आ जाता है, पनीर या फिर चीज़ वगैरह शामिल हैं, जो कि कैल्शियम और विटामिन डी का बहुत अच्छा ज़रिया है। जी, तो आपने हमें बताया कि एक प्लेट के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का होना कितना ज़रूरी है, तो अब आप हमें ये बताएंगे कि एक प्लेट के अंदर जो चीज़ों का तनासुब है वो कितना होना चाहिए? जी बिल्कुल, ये जो माई प्लेट है या फिर ये जो मतवाज़न ग़िज़ा है, जब हमने इसको रेडी करना है तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि इसका जो आधा हिस्सा है वो फलों और सब्जियों पर मुश्तमिल होना चाहिए। इसके साथ साथ इसका चौथाई हिस्सा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स और चौथाई हिस्सा जो है वो प्रोटीन पर मुश्तमिल होना चाहिए। इसका एक हिस्सा जो है वो दूध से बनी हुई अशिया पे जो है मुश्तमिल होना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट जिन्हें मैं कहूँ। इसके अलावा इसका एक छोटा हिस्सा जो है वो चिकनाई वगैरह पर जो है वो मुश्तमिल होना चाहिए, यानी कि गुड फैट पर। अच्छा, काफ़ी लोग ना ये कहते हैं कि वक्त की कमी की वजह से वो जो मुतवाज़न ग़िज़ाई प्लेट है उसको वो फॉलो नहीं कर पाते, तो उनके लिए आप क्या मशवरा देंगी? जी देखिए, वक्त की कमी तो एक बहाना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो एक हेल्दी लाइफ गुजारें और आपका वेट भी जो मेंटेन रहे, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कुछ लोगों में विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है या फिर जो है वो उनकी ज़्यादती यानी कि एक्सेस हो जाती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस प्लेट को अपनी डाइट में ऐड करें। आप इसको जो है वो मुख्तलिफ तरीके से ऐड कर सकते हैं, यानी कि जैसे अगर मैं बात करूँ नाश्ते की, तो आप इसमें जो एक अंडा ले सकते हैं, सादा ब्रेड ले सकते हैं, आप दलिया ले सकते हैं, आप दूध का गिलास ले सकते हैं। फिर अगर आप मिड मॉर्निंग में आ जाएं, उसमें आप एक फल ले सकते हैं। दोपहर के टाइम आप जो है वो सालन में जो है वो दाल ले सकते हैं, कोई सब्ज़ी ले सकते हैं। रात के टाइम आप कोई प्रोटीन का जो है वो पोर्शन ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी डाइट में जो है वो वैरायटी को भी ऐड कर रहे हैं और साथ साथ हम जो आप देखें कि एक बैलेंस प्लेट यहाँ पे जो है वो मतवाज़न ग़िज़ा को भी जो है वो ले रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। देखें, जैसा कि अभी आपने प्रोटीन के बारे में बात की, फैट्स के बारे में बात की और इवन कार्ब्स के बारे में बात की, तो हम ये सुनते आ रहे हैं कि जो कार्ब्स होते हैं वो हमारा वज़न बढ़ा देते हैं, वो हमारे वज़न बढ़ाने में उनका काफ़ी रोल होता है। तो ये बात काफ़ी हद तक सच है या नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप इस बारे में हमें मज़ीद बताएंगे? जी ज़रूर मलाइका। ये देखिए, बात तब है कि कुछ लोगों को लगता है कि या तो वो सिर्फ कार्ब्स को इंटेक करें या फिर वो उसको बिल्कुल निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसीलिए मतवाज़न का वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि आपने जब भी जो है वो अपने हेल्दी वेट को जो है मेंटेन करना है या फिर आप चाहते हैं कि आप एक हेल्दी लाइफ गुजारें, तो कार्बोहाइड्रेट्स भी आपके लिए उतने ही ज़रूरी हैं। वो आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमें उसका एक पता होना चाहिए कि हमने उसको कितने पोर्शन साइज़ में लेने हैं, उसको हमने जो है वो किस तरीके से लेना है। जैसे कि आप जो है यहाँ पे होल ग्रेन्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो है वो ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन चावल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो आपने इतने अच्छे मशवरे हमें दिए, तो मज़ीद आप कोई एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर हम अमल कर सकते हैं, आप हमें बताएंगी वो?
जी, यही ज़रूरी है कि एक तो हम जब भी जो है अपनी प्लेट जो है वो रेडी करें तो उसमें जो है पोर्शन साइज़ का जो है वो ख़ास ख्याल रखें। इसके अलावा जो है कुछ लोग ये करते हैं कि वो सारा दिन जो है वो या तो इतना बिज़ी होते हैं या फिर जो है वो अगर ये ग़िज़ाई सारी चीज़ों को अज़्ज़ा को पूरा करें लेकिन फिर भी वो पानी का इंटेक नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, उनके अंदर जो है वो पानी की कमी हो जाती है। तो साथ साथ बैलेंस मील के और अपनी ये प्लेट के साथ साथ ज़रूरी है कि हम दिन में कम से कम 8 से 9 ग्लासेस जो है वो पानी के ज़रूर लें। जी, तो मिस शहरबानो, आपने हमें बहुत सादा और बहुत कीमती मशवरे दिए। इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हम आपके साथ खिदमत में हाजिर होते रहेंगे और आप अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।